बहुत से हमारे बोले कि अभी 30 से नीचे किसके आएंगे सब बात नहीं करो जब वो बोल रहा है कि पढ़ो। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो ये सबसे पहले ओर्स्टेड ने बताया कि अगर हम किसी सर्किट में, मान लीजिए ये सर्किट है और इसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है, मीटर लगाना चाहे तो मीटर भी लगा सकते हैं, ठीक है। और इतना हमने काम कर दिया है और इसमें की लगा, इसके आसपास एक मैग्नेट रखते हैं। तो मैग्नेट रखने पर हम अगर इसमें बार-बार करंट चेंज करेंगे, हाँ, तो मैग्नेट की आप भी बदलते हैं, तो इसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन ये कॉम्पास है ना, सर जैसे जब कॉम्पास कर सकते हैं, कंपास रख सकते हैं। हाँ। तो मान लीजिए कि अगर हम इसमें चेंज करेंगे, ये हेनरिक हर्ट्ज ने किया, तो हेनरिक हर्ट्ज कब क्या था सर? ये देख के बताएंगे। 70 तो इसमें सर ये हुआ सॉरी, ये ओर्स्टेड ने किया। वैसा That is, हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने किया। 1820 क्रिश्चियन ओर्स्टेड ये देखकर बताते हैं। ओर्स्टेड ये भी बताएंगे, करा के भी दिखाएंगे। तो इन्होंने बताया कि अगर मान स्पेलिंग गलत है OERSTED तो इनका आपके बुक में फोटो डायग्राम बना हुआ है। तो ओर्स्टेड ने बताया कि अगर हम मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन करेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन होगा। वो सबसे नीचे बंद मत कर, थर्ड तो करके मेरी तरफ कर। हाँ। ना करें ना। तो ये हमने स्कूल में किया था एक्सपेरिमेंट, हम मिट्टी में निकल गए और सर मैग्नेट को मिट्टी में घुमाया तो आयरन पार्टिकल्स हैं। सर भी है दिख रही थी दो आपको मिला। सर ये तो इलेक्ट्रिसिटी जैसा चलो ना सबसे पहले देखते हैं कि ये सेल हमारा ठीक है कि नहीं, तभी एक्सपेरिमेंट हो पाएगा। सर ठीक ही होगा। क्योंकि- सर इससे क्या होगा? सर चल गया होगा नहीं खत्म चल होगा। गया होगा सर ले आओ सर इससे क्या होगा? सर लेकर आए, सर लेकर आए। नहीं सर, बल्ब रहने नहीं दो। जल रहा है और सब तो हो रहा है, बल्ब नहीं जल रहा है। सर इससे क्या होगा? सर बल्ब का फिलामेंट उड़ गया। हो सकता है कि बल्ब में कुछ लो है, लेकिन नया नहीं है, तो नया मंगाना पड़ेगा। सर मैं लेकर आऊं। नहीं मैं सर हम दोनों जाते हैं। चल सर एक ना सो नहीं, वो डाउन हो जाता है। सर बल्ब लाना है ना। नहीं, 9 वोल्ट की बैटरी। 9 वोल्ट की बैटरी। तो ऐसे
कुछ आप लोग का है और हमें हमको करना होता है इस तरह से करंट और इस तरह से इसको ठीक कर ऊपर करना पॉलिश है इसमें देखेंगे इसी में पड़ा होगा कुछ सामान कराने लायक। चलो सर क्या दिखाओगे इतने का दिया सर हम दो की चॉकलेट खा लिए। ऐसे मत किया। सर सच में सर गिन के देखिए। सर हम कल पैसे ला लेंगे। हाँ। ऐसा मजाक है नुकसान करा क्या? देते सर क्या ही होगी सर आपने चॉकलेट देना बंद कर दिया। वही सर आप चॉकलेट दिवाली की इनसे अरे पूछो। सर ये जब अलाउ करेंगे तभी दे पाएंगे। दे दो सर अलाउ परमिशन ग्रांट। तेरी मम्मी ने उनकी मम्मी ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि ये केस क्या बोला कि नहीं देना है? डेफिशिएंसी सिंड्रोम सर हमें तो दे दो। ये सर मेरी हाँ, मम्मी ने सर, नहीं हमें मना तो दे करा। दो। सर लेकिन हमें भी तो मैग्निफिकेशन हो सकता है एक्यूट यूट्राइटिस। शिवम बहुत पीड़ित इंसान है सर मैं करूँ। देखो सो इनकी मम्मी मना करती और है। अब पैसे देना स्टार्ट करो। मैं तो इनकी कहती मम्मी मना करती नहीं बेटा चॉकलेट मत खाओ तो बोले ये इनाम की जीती हुई है क्यों ना खाएं। हूँ। सर मैं दिवाली को कुछ भी नहीं किया। हाँ? हाँ, छुट्टी सर, दिया ना दिवाली का घर। गिफ्ट तो छुट्टी मत दिया। दे दो। नहीं, अब सर देखो। हम भी तो मिठाई सर ये सब बोनस। Yes, sir। मिठाई तो बनवा रहे हैं। सर आपने हमें मिठाई नहीं सर मिठाई नहीं सर चिप्स दे दो हाँ सर Yes, sir। सर ये तो क्या है? चलो अब ये देखो ये हमारे पास सिंपल सर्किट हो गया। सर्किट अब सब मैग्नेट इसमें हमें कंपास रखते हैं साइड और ये देखते हैं कि क्या कंपास में कुछ होता है। सो नहीं होगा। हो जाएगा हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दें जिससे ये क्रॉस में सर रहे। कंडक्टर ये ना ऐसे कर देते हैं। प्लेट या कुछ नहीं होगा। सर प्लेट या किसी चीज की जरूरत होती है हाँ, ठीक है।
नहीं ऐसे ही होगा। ये वो हो जाएगा। तो कंपास का कंपास तो ठीक है, और भी देख लो। ठीक है ना, कई तरीके के कंपास हैं, किसी में भी हो जाएगा। भाई ठीक है सर। तो ये जाइरो नहीं अच्छा लगा। पास रखो। कोई बात नहीं। थोड़ा थोड़ा हिला। अब देखो अच्छा मेटालिक वायर लिखा है। मेटालिक वायर प्लेस नियर तो बाय। मेटालिक वायर ही तो नहीं, कहाँ मेटालिक वायर? मेटालिक वायर ही तो है, कॉपर की है। हाँ पूरी मेटालिक नहीं, ठीक है। नहीं होती लाने से। अब हो रहा। हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो सुई वही के वही है। चलो देखो। हो रहा है सर। तो मेरे को भी हाँ थोड़ा सा फाइन है। हाँ सर बैटरी भी तो हमारी। ऐसे 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 नहीं, वो उसकी पोजीशन होती है कि किसमें ज़्यादा होता है। सर पानी गिर रहा है अंदर। सीधा ही मुझे प्रॉब्लम। तो मैं वो दूँगा। तो बस इसको जब आप करेंगे, अब उसका बैटरी चली गई। बैटरी दमदार नहीं लाएगा। सर चूना लगा रहे हैं। मतलब वो ऐसी देता ही है। सर दो की टॉफी खा लिए ना। ये देखो, दम नहीं है ना, बस अगर दमदार होती है। अभी अभी लगाई, अभी अभी खड़ा है ना। 15 दिन का यूज ही नहीं होता है जिसको। सर ये गुजर जाते हैं ना एक्सपेरिमेंट ही करता उजाला दिया ना ही कुछ कुछ बैटरी जैसा। मैंने तो सर देख लिया मैंने देखी थी। मुझे 2025 के एक्सपायरी डेट थी उसकी। अभी एक दिन की इसमें तो कलर आ रही है ना, बढ़ गया। और हो रहा ना, वापस भी जा रहा है कि नहीं। दिखा दीजिए गाड़ी होता है बल्ब जलाने वाला। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा। चलो देखो, अब इसमें बल्ब तो नहीं जलेगा, लेकिन तुम इसमें देखो ये करंट फ्लो कर रही है। सर कंपास में दिखाना। सर पानी ताजा है ना? हाँ, हाँ अरे हाँ बोल जाए और इसका डिफ्लेक्शन देखो। सर पानी ताजा है ना? बल्ब उसने थोड़ा सेल वीक किया, हो रहा है कि नहीं। अगर नया सेल दिया तो इसमें पुराने रखे हुए सब। सर यो कल कहाँ है। क्या लगी? अरे तू पीछे चला जाए, मैं अभी देखती हूँ। अरे नहीं सर थोड़ा अकाउंट में। अरे तुम इसी में चिपक कर बैठो। सर बढ़ती चल रहा। पर वो सही बैटरी नहीं थी, ऐसी हमारे पास भी थी, वही पेपर बना दी। देख रहे हो ना, रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं। हैं? ये ज़्यादा होता है, पूरा घूम जाता है। मेरी एक बिल्कुल नया चाहिए। क्या पार्टी अगर हमको चाहिए तो पूरा मिल जाएगा। हाँ, पूरा घूमता कट करता है। ठीक है, और नहीं तो हमारे पास कुछ दूसरे तरीके के कंपास भी हैं, अगर वो ज़्यादा फ्री हैं। अरे तू उसको आगे बुला। देखते हैं कि अगर इसमें कुछ फर्क पड़ेगा तो ये देखो, एहसान। ये जरा ज़्यादा सर वही चीज दिखा रहे हो ना। सर पहले से ही मिलता है। पहले रुके तो
जिससे कि इसके ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट ना पड़े, है ना। ये देखो हो रहा है ना, लॉक हो रहा है। जब तक दबाए रहेंगे इधर ही रहे, देखो ऐसे ही समझ में आ गई बात। लेकिन पता तो चल गया ना उस कंपास से। हाँ सर। चलो तो इसमें देवांशी हमने ये दिखाया है कि अगर हम इस यहाँ पर प्रैक्टिकल में एक तो एमीटर है, एक सेल है, ठीक है, और इसके अलावा एक बल्ब है, बल्ब, और साथ में ये की है। तो इसके पास एक हमने कंपास रख दिया, ये मैग्नेटिक कंपास है, ये मैग्नेटिक कंपास, ठीक है, ये कंपास है। तो इसमें डिफ्लेक्शन देखा जा सकता है। सो इफ़ वी प्रेस की तो ये डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। इसका हम आपके पास वीडियो भेज देंगे। चलो ना, तो और 2000 लोगों के साइंटिस्ट के ऑडिटोरियम में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ये चीज यूनिफाइड हो गई कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूनिफाइड विद मैग्नेटिफिकेशन। ये बहुत बड़ा सक्सेस माना जाता था। नहीं तो मैग्नेटिज्म के साइंटिस्ट अलग होते थे, इलेक्ट्रिसिटी के अलग होते थे। लेकिन जब ओस्टर ने दिखाया कि इलेक्ट्रिसिटी से ही मैग्नेटिज्म होता है, तो वहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। पहले लोग न्यूटन पर हंसते थे, लोग ये सोचते थे कि फल का गिरना और बात है और अर्थ का सन के चारों तरफ मूव करना और बात है। लेकिन न्यूटन ने बता दिया ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। ओनली द फंडामेंटल लॉ एक्टिंग बिहाइंड इज द ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उन्होंने यूनिफाई कर दिया द टेरेस्ट्रियल मूवमेंट एंड द सेलेस्टियल मूवमेंट। जो यहाँ पर होता है तो ये सारा टेरेन में जो मूवमेंट है, और जो सेलेस्टियल यानी आकाशीय पिंडों में जो मूवमेंट होता है, तो उसी तरीके से ओर्स्टेड ने क्या बात बताई, बोलो। इलेक्ट्रिसिटी से क्या पैदा होता है, इलेक्ट्रिसिटी से क्या मैग्नेटिज्म पैदा हुआ। ये बात किसने बताई, दैट इज क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने बताई 1820 में। 1820 में बता दी कि हम इलेक्ट्रिसिटी से क्या पैदा कर सकते हैं, मैग्नेटिज्म पैदा कर सकते हैं। मैग्नेटिज्म मतलब क्या, मैग्नेटिज्म का मतलब है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, और उस मैग्नेटिक फील्ड से क्या जो कंपास, भाई कंपास क्या है, कंपास अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के लाइन रहता है, लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड ने इसको डिफ्लेक्ट कर दिया है। तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो। जब दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेंगे तो ही आपस में इंटरेक्शन होगा। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन सर्किट, उसने क्या किया, मैग्नेटिज्म, उसने क्या किया कि इसमें जो भी सर्किट में पैदा हुई, उसने एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा की और उसने इसके साथ इंटरेक्शन किया और ये डिफ्लेक्ट हो गया। ये भी तो मैग्नेटिक, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ था कि नहीं। ये किसने बताया, ऑर्स्टेड ने। लेकिन फैराडे ने कुछ और बात बता दी। फैराडे क्लास 7th तक पढ़े हुए थे और वर्सेटाइल जीनियस थे। सर ये भी हमेशा, हाँ देख लो, ये फैराडे ने क्या बात बताई कि अगर मान लीजिए हम मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकें, ऐसा बता दिया। उल्टी बात उन्होंने क्या बताई, हम किससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, मैग्नेटिज्म से। तो उन्होंने कहा कि हम तो हम क्या करेंगे, मैग्नेट मूव करेंगे और मैग्नेट के बीच में से जो फील्ड लाइन जाएगी, वायर में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें तो इसमें कंफर्ट होगा ना, क्योंकि सर वो देखो सर वो बल्ब भी इतना कमजोर चीज है। लेकिन इसमें क्या शो करता है, वो बता रहा है कि मान लीजिए, सुनो, हमारे पास अगर एक इस तरीके का सिस्टम हो, मान लीजिए ये, क्या आप यहाँ देख रहे हैं दो मैग्नेट हैं, कहाँ पर, जी सर, एक यहाँ पर एक मैग्नेट यहाँ चिपका हुआ है, और एक ये चिपका हुआ है। और अगर मैं इसको घुमाऊं तो क्या इसके बीच में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं वो कम या ज्यादा होंगी। तो इसके घुमाने से ये घूम रहा है, और घूमने से क्या होगा कि जो भी बल्ब होगा या आसपास इसमें हम लगाएंगे तो जल जाएगा। यानी मैं इसको घुमा रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, इसके अंदर से जो क्या जा रहा है बताओ, नॉर्थ से साउथ की ओर फील्ड जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड। वो कम ज्यादा
भाई आप ये जाने कि इसको मैंने जमीन में गिरा दिया, ये क्या है? कुछ भी सामान, तो सामान को जमीन में गिराने से ये नीचे ही क्यों गिरा? क्यों? Gravitation. ग्रेविटी 9.8 यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ पर ग्रेविटी की फील्ड, व्हाट इज हियर? ग्रेविटी फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से गिरा। तो जहाँ फील्ड होती है उस पर फोर्स एक्ट करता है। हाँ। उसी तरीके से दो मैग्नेट के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई भी आयरन पार्टिकल रख दो वो कहीं ना कहीं चला जाएगा। दो चार्जेस के बीच में कौन सी फील्ड होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। दो मैग्नेट के बीच में कौन सी फील्ड होती है? फील्ड। और दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या होती है? ऑब्जेक्टिव फील्ड। तो ये दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी इसको कहते हैं एट ए डिस्टेंस फोर्स। हम ये दूरी पर हैं लेकिन फोर्स एक्ट कर रहा है। पर तो बहुत माइनर। जो भी माइनर, ऐसा नहीं कह सकते माइनर, देखो कितनी बड़ी बड़ी सेलेस्टियल बॉडी हैं, वो सब घूम रही हैं किसमें? सोलर सिस्टम में। हाँ। तो जो भी हो फोर्स तो ठीक ठाक ही है। कितना है? ब्लैक होल बड़े बड़े गैलेक्सी को निकल हाँ। जाता है पॉइंट बना करके। Black. ऐसा नहीं कह सकते कि माइनर है, ठीक ठाक ही है। ठीक है कि नहीं? तो अब ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? अब हमने ये बात देख ली, दो अलग अलग साइंटिस्ट की बात करेंगे। एक कहता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी चेंज करेंगे। क्या आप जब की ऑन ऑफ करते हो तो क्या करंट अचानक बढ़ती है, हाँ। ग्रो करती है, अचानक कम होती है? तो उस चेंज इन करंट से, इफ करंट इज चेंज्ड, तो क्या होगा बताओ? देन मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड विच इंटरेक्ट्स, विच जो किससे इंटरेक्ट करती है? कंपास। क्या ये बार मैग्नेट भी एक मैग्नेट ही है? हाँ। क्योंकि है तो ये टाइनी बार मैग्नेट ही, ये कंपास नीडल नहीं है। अगर इसको किसी लोहे में चिपका दो तो चिपक गई। क्या ये एक मैग्नेट नहीं है? अभी चिपक नहीं रही है लेकिन ये है मैग्नेट, और जो दूसरे होंगे वो चिपक जाएंगे। ठीक है कि नहीं? अदरवाइज ये बहुत, इसमें बहुत फीबल मैग्नेटिज्म है। अब जैसे और कोई होता ये सर मेटल है, वो भी वैसे ही था, बट ये चिपक नहीं रहा है। होना इसको भी चाहिए, ये भी एक बार मैग्नेट है। ठीक है, दूसरा वाला निकालेंगे वो चिपक जाता है। ऐसा इस वजह से भी ये देखो कैसे चिपक रहा है। क्या चिपका? ऐसा ना होता तो ये चिपकते नहीं। जैसे ये देखो, ये है आपस में मैग्नेट ही, नहीं तो क्या ये ऐसे चिपक जाते? ओ दिखाओ सर। बहुत थोड़ा सा है, देखो अपोजिट पोल चिपक गया। चिपक रहा है कि नहीं? सर दिख नहीं रहा है। ये देखो, तो मतलब ये जैसे साउथ है तो नॉर्थ को चिपक गया। देख रहे हो कैसे? ज़्यादा नहीं है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको करके कि कैसे आपस में चिपक रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी देख सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, तो अपोजिट पोल चिपकता है तो मैग्नेट देखो क्यों चिपकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि सर ये यही दिखाया ना कि इलेक्ट्रिसिटी से कंपास का नीडल चेंज हो सकता है। वो हम सब लिखें। अब दिखाया क्या क्या गया, ये सब चीजें लिखें। एक ऑर्स्टेड की लिखेंगे, फिर किसकी लिखेंगे? रॉड। माइकल फैराडे की लिखेंगे, और फिर हम ये लिखेंगे जेम्स मैक्सवेल की। उन्होंने दोनों को यूनिफाइड कर दिया। ये तीन बड़ी घटनाएं हैं फिजिक्स में। तो इसमें क्या दिया दोनों? सब कुछ है, माइकल फैराडे का दिया है, और जेम्स मैक्सवेल का हमने 9th में ही पढ़ लिया है। तो जेम्स मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेट थ्योरी, उसे हमें समझना चाहिए। तो सबसे पहले ऑर्स्टेड ने बहुत फराडे का दिया है। भरे ऑडिटोरियम में क्या किया बताओ? उन्होंने भरे ऑडिटोरियम में ये बात मैग्नेटिज्म और वाइट दूर भाग रहे हैं। सर उसने शो किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म रिलेटेड है। मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड। सर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो से मैग्नेटिज्म फ्लो अब नहीं, अब देखो, so Oersted had shown that if electric current in a circuit is varied, अगर उसे क्या कर दिया जाए? कम ज्यादा varied, then nearby
by kept compass, nearby kept compass needle is deflected, getting deflected. ये बात नहीं मैंने बताया कि उसमें डिफ्लेक्शन पैदा होता है। और जो इसका रेड एंड है, देख लो, जो इसका रेड एंड है वो इट इज north है। टुवर्ड्स नॉर्थ है, वो नॉर्थ की ओर रहेगा। सो ऐसे भी देख दिया जाए दूर, मतलब ऐसे इन सब के साथ ना रखा जाए। यहाँ तो मैग्नेट का भंडार है, तो यहाँ पे ना रख के कोई घर इस रूम के बाहर ले जाओ, क्योंकि इसके बायस्ड हो जाएगा, हर मैग्नेट इसी दिशा में आएगा, क्योंकि सब मैग्नेट इधर ही है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि इफ मैग्नेट compass needle is getting deflected, this experiment shows, so that is if key is repeatedly switched on and off, switched on off, then there is oscillation takes place। क्या होगा? ऑसिलेशन टेक्स या टू एंड फ्रो मोशन होगी, उसमें इधर उधर की मोशन होगी। मोशन टेक्स प्लेस इन कंपास। ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू द रीजन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड सर्किट जो भी होता है ना, जो करंट कैरिंग इलेक्ट्रिक सर्किट जनरेट्स मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड। क्या पैदा हो सकता है? भाई आप ये जान लें कि किसी भी मैग्नेट के चारों ओर एक फील्ड है, और उसमें अगर तुम आयरन का बुरादा छिड़क दो तो वो सब उसकी ओर खींचे चले आएंगे कि नहीं? तो फील्ड है तभी तो खींचे चले आएंगे, वो किसी को पकड़ के तो नहीं खींच रहा है। इट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ फील्ड। दैट्स व्हाई जो चारों तरफ आयरन अगर डाल दो या नेल्स डाल दो तो खींच के चले आते हैं कि नहीं? तो उसी तरीके से क्या कर रहा है? इट इज ड्यू टू द रीजन। वो भी देखिए सर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड। दैट इसका रीजन क्या बताया? इट इज ड्यू टू द रीजन। ठीक है, अब एक जाइरो कंपास भी है, अगर आप इसको करेंगे तो ये पलट जाता है। इससे भी पता चलता है कि अगर कहीं पर भी दिशा हो, ये देखो, इससे ये आप इसको ऊपर नीचे करेंगे, इसको जाइरो कंपास कहते हैं। तो आप ये तो उछल भी जा रहा है, ये देखो, ये है ज्यादा ही है। ये देखो। नीचे करें चल, हाँ तो ऐसे ही है। इट इज ड्यू टू द रीजन दैट, क्या रीजन है? इलेक्ट्रिक दैट करंट कैरिंग, सब चीज नोट करिए, करंट कैरिंग इलेक्ट्रिक, जो करंट कैरिंग इलेक्ट्रिक वायर्स जनरेट मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड, यस करंट magnetic field which interacts with compass needle with the magnetic field produced by compass needle, क्योंकि वो भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड है, produced by compass needle। तो अगर ये छोटे वाले को भी अट्रैक्ट कर रहा है बहुत। हाँ, ये बहुत ज्यादा उछल के आ जाएगा। आपको मालूम है नियोडायनियम के क्या होते हैं? दो नियोडायनियम के ऐसे मैग्नेट तुम पकड़ो ऐसे, तो वो तुम्हारे हाथ से छूट के ऐसे जाएंगे और ये पिच्चा करते हुए आपस में चिपक जाएंगे, ये सब बाहर आ जाएगा। सर एक बार दिखाएंगे? सर वो दिखाया था आपने, वो पत्थर से ऐसे किया था। मतलब ऐसे तुम रखोगे ना तो बीच में अगर कोई चिंगारी। बहुत बड़ा स्लैब है तो उसको चकनाचूर करके टुकड़े टुकड़े करके मिल जाएंगे, और वो तुम हटा भी नहीं सकते हाथ से। सर एक बार आप दिखाएंगे? इसे दिखाएंगे। तो मैग्नेट ऐसा नहीं है, उसकी फील्ड बहुत ज्यादा होती है। आपको हल्के फुल्के मैग्नेट दिए जाते हैं, नियोडायमियम के मैग्नेट तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। अब इन सब में पड़े होंगे। नियोडायमियम के हाँ। अरे कुछ नहीं। क्या
छोटे छोटे होंगे लेकिन सर होंगे। मेरे हाथ में देखो। उसके बाद तो ये हार्ड हो जाएगी, फिर बड़े होंगे। इसमें अरे नहीं, तब बड़े होंगे तो दिखा दूंगा। इसमें हाँ, देख रहा हूँ। ये अलग साइंटिस्ट ये 3 डिब्बे की। तो वो सारे तो सूख गए। ये क्या है? वो लेकिन हाँ सूख गए, इसमें भी होंगे, हम देख के अभी देखेंगे तो निकाल लेंगे। सब वीडियो दिखाओ। हाँ ठीक है, सिमिलर निकाल लीजिए। यार चलिए, हमें भी दे दो। अब ये देखो, तो इसमें क्या है, ये मेल भी अट्रैक्ट हो जाएगी। ये इससे पता चलता सर है। इधर नया साइंटिस्ट बन रहा है। सर लेकिन देखो सारे रेड रेड एक जगह है। हाँ वो तो होगा ही। अब वो देखो कि विद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय कंपास नीडल, सो वे आपस में क्या करेंगे, दे विल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय कंपास नीडल, ठीक है, एंड नीडल गेट डिफ्लेक्टेड, नीडल गेट डिफ्लेक्टेड। इससे क्या पता चलता है? रेड वाला कौन सा पोल होता है? नॉर्थ। नॉर्थ तो सर ये जो नेल है ना, ये साउथ पोल है क्योंकि इस पे देखो, रेड अटैच हो रहा है। ये जो रेड है ये नॉर्थ की ओर जाता है, तो नॉर्थ सीकिंग है। ये कैसा है? नॉर्थ सीकिंग पोल। आज समझ आ गई? नॉर्थ की ओर रहता है। और ये वाला कौन सा है? साउथ सीकिंग। तो कुछ लोगों ने सर इसमें होता है ना क्लॉकवाइज करते हैं तो नॉर्थ सीकिंग। अच्छा, नॉर्थ सीकिंग पोल में किसी ने सीकिंग वर्ड डिलीट कर दिया, ये हटा दिया, तो फिर क्या सिंपली बोलने लगे? नॉर्थ। जो नॉर्थ की ओर डायरेक्टेड हो सर जब साउथ उसे से नॉर्थ नॉर्थ पोल, जाता है तब वेस्ट में जाता है, और जब नॉर्थ से साउथ जाता है तब ईस्ट में जाता है। कोई भी मैग्नेट हो, अगर आप सिंपली भी किसी मैग्नेट को रख देंगे तो सर, right hand अगर मान लो इसको side- पानी में डाल दिया जाए, तो पानी में और इसके ऊपर एक मैग्नेट रख दिया जाए, तो ये अपनी दिशा बदल देगा। मालूम है इस बात को कि नहीं? यस सर। कि मान लीजिए कि अगर तो मूवी दिखाना जैसे नीचे है वो तो- कि ये देखो, अब सर, इस इसमें तो इसके बहुत सारा पानी डालना है। पानी अगर मान लो ये होगा, कोई भी चीज ये नहीं है, घुमा कितना भी ले सकते हैं। तो बाल्टी बस पानी ले लेते हैं, तो ये देखो, और इसमें तुम मैग्नेट डाल दो, तो अब ये क्या है, ये उधर ही टिकेगा। ये पीछे लगा देते हैं क्योंकि यहाँ मैग्नेट जाता है, और इसमें एक मैग्नेट पूरा देते देख हैं। देख देख लो। अरे तेज जाते सर। तो ये एक कंपास हो जाएगा। ये मान लो हमने मैग्नेट, गिर जाएगा। ये सर देखो, इसको तुम कितना भी घुमाओगे ये हमेशा उधर ही टिकेगा। ये इधर क्यों व्हाइट ये निशान नहीं है, गिरेगा। वो नॉर्थ है। व्हाइट वाला नॉर्थ हाँ, एक ऐसे बस टिक, हाँ, white। दिखाओ सर। अदरवाइज ये लिखते देखो। किसी किसी में नॉर्थ साउथ। तो मान लो अभी हमने रख दिया, डूबेगा नहीं। तो ये भी एक मैग्नेटिक कंपास हो गया। अब तुम इसे कितना भी घुमा लो तभी, हाँ, ये एक घूम के अपनी जगह आ जाएगा। क्या मतलब? मेरे पे से नहीं। मतलब इट विल स्टे ऑलवेज। रशीद, ये ऐसे डूबता है। चलो फेल हो गया। ना फेल नहीं हुई, डुबाया गया है। सो यहाँ पर नोट करें कि इलेक्ट्रिक सर करंट, इसका पेन पकड़ लिया। हाँ ठीक सर है, इसमें शो क्या कर रहा है? शो करना है कि वो घूम जाएगा। पानी में फ्रिक्शन तो होता नहीं है, तो जैसे तुमने इस पिन पे लगाया तो वो घूम रहा है, वैसे ही उसमें रखने पे भी घूमेगा नहीं क्या? हाँ। वो एक तरीके, नहीं नहीं वो तुम छोड़ दोगे थोड़ा अपने आप आ जाएगा। सर आप बताओ। तो किनारे से नहीं आ रहा, तो किनारे से टकरा रहा होगा, फ्रिक्शन। नहीं तो ज्यादा बड़े पानी में डालोगे आराम से घूम जाएगा। वो तो छोटी सी चीज है ना रिम, तो रिम में कहीं भी टच कर जाएगा तो रुक जाएगा। बड़े बकेट में डाल दो, आराम से घूमेगा। तो तरीका ये है। नोट क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, फ्लोइंग इन वायर, फ्लोइंग इन वायर क्या करती है?
प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ये काम ओस्टर ने करके दिखाया। अब जरा देखें कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ठीक है। से होता है ना सर क्लॉकवाइज में, वो सब चीजें देखें। सो मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, कुछ और चीजें भी देखें। So, magnetic field and field lines. So magnetic field, इसमें देखो दो अलग अलग चीजें हैं। अरे हाँ शिवम दे तो दे रहे ना तू लास्ट में ले और पहले इनको दे, इनके पास सबके देखने के बाद ले ले। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं शिवम? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? ये ठीक बता रहे हैं। आयरन सर, फेरस आयरन होते हैं जैसे, तो फेरोमैग्नेट मतलब आयरन से जो चीज मैग्नेट प्रोड्यूस होता है कुछ ऐसा सा। ये ज्यादा अच्छा बताया। आयरन का सब्सटेंस होगा सर, इतना पता है। अच्छा ये और अच्छा बताया। द सब्सटेंस which get attracted towards magnet, वो किधर अट्रैक्ट हो? टुवर्ड्स मैग्नेट। towards magnet are called, उसे क्या कहेंगे? फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस, उसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। एग्जांपल क्या है? यानी क्या, अगर एक आयरन का नेल लिया, सुन लो, आयरन का नेल लिया और आपने उसको अट्रैक्ट किया, तो क्या वो अट्रैक्ट हो गया था? हाँ सर। मैग्नेट की वजह से। देखा नेल अट्रैक्ट हुआ था क्या? अच्छा निकिल है, ये हमारे पास निकिल की पत्ती है, ठीक है, ये पूरा निकिल का ही रोल है, तो निकिल भी अट्रैक्ट हो जाना चाहिए। तो आयरन, आयरन निकल के कोबाल्ट, ठीक है, क्रोमियम, कोबाल्ट, गैडोलीनियम, जीडी नीचे लिखा हुआ है, जीडी लिखा है कि नहीं? सर देखो नेल को कैसे खड़ा कर दिया उसके पिन पॉइंट पे, नीचे मैग्नेट है बड़ा वाला। नेल को ही खड़ा कर दिया आपने पेड़ पर। अब ये देखो, तो ये है कुछ अलग ही साइड। ये निकिल भी अट्रैक्ट हो रहा है, आपने देखा? हाँ इसमें कहीं मैग्नेट होगा तो ये अट्रैक्ट हो गया, निकिल भी अट्रैक्ट हो जाता है। सर हम तो देखे ही नहीं। ये देखो अट्रैक्ट हो रहा है, और ये सर देखो उसने वही अपने पास ही रख लिया, सर दे ही नहीं रहा। अब तुम ये 3 नियोडायनियम के मैग्नेट देखो। सर देखो किसके? नियोडायनियम हाँ, तगड़े निकल नहीं रहे ना, ठीक है तो छोटे होने पे नहीं निकलना। अब देखो निकल गया एक मिनट। चलो अब ये देखो, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट इज मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? व्हाट डज इट मीन बाय मैग्नेटिक सब्सटेंस? सो अब इसको दे दो इधर, थोड़ी देर के लिए सर तो देखो ना, मजे ले रहा है। बहुत बेसिक चीज पढ़ने वाले हैं, छूट जाएगी, हाँ, फिर हाथ नहीं लगेगा कुछ, वो सारे उठा लो, और अगर ना कहीं ये नीचे चिपक गई सर, ये तो ना हम हाथ ढूंढ पे पाएंगे लगेगा। ना आप ढूंढ पाओगे। सर हाथ पे चोट लगेगी इससे। ठीक है, ठीक है। अब जरा देखो उसको, हाँ एसी का टेम्परेचर बढ़ा दो। ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि ओरिजिन क्या होता है मैग्नेटिज्म का। सबसे बड़ी बात है ओरिजिन होता क्या है, क्यों होता है मैग्नेटिज्म। फैन बंद कर देना जब हम लोग बोलेंगे। चारों कंपास मिल गए, क्योंकि चिपक जाएंगे तो फिर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा तो सर जो ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट से चिपक जाए उनको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। जो मैग्नेट से चिपक जाएंगे उनको क्या कहेंगे? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस।
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? द सब्सटेंस, ठीक है, विच अट्रैक्ट्स फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो एक वहाँ चिपक गया होगा, 250 रुपए का इन्होंने खेल में नुकसान कर दिया। सर मैं बोल नहीं रहा था, मत कह रहे थे करो, कि मत करो। एक उसमें 250 का है। सर मैंने तो चारों दिए थे। चलो ठीक है, इन्होंने चारों दिए थे। फिर मैग्नेटिक सब्सटेंस। और थे। अब जरा देखो, अरे एक इधर है लो एक उधर मिल गया, फिर फायदा हो गया। सर 250 हमें दे देना। हमने आपको 250 की चीज दी है। सब्सटेंस विच, जो क्या करते हो, प्रोड्यूस विच अट्रैक्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक सब्सटेंस। और इसका एग्जांपल क्या है? परमानेंट मैग्नेट, जैसे हम लोग ये मैग्नेट बार हुआ कि मैग्नेट, नहीं, बार और मैग्नेट। शूज मैग्नेट। हाँ, एग्जांपल है परमानेंट मैग्नेट, ये चीज है। तो ये सारी चीजें मैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब ही क्या हुआ कि जो चीज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगी वो क्या कहलाएगी? मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएगी। नाउ अब जरा देखें, सर मतलब ये जो ऑस्ट्रेट ने कहा कि यही है ना कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। हाँ। और अब हम ये देखना चाहते हैं कि सर ये मैग्नेटिक वाले हाथ फील्ड, में नहीं भेजना। हाँ अब जरा ध्यान दीजिए आप, हाँ सर आप बताओ। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में दो चीज आपने समझ ली, हाँ, फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब थोड़ी देर के लिए आप लोग इसे रख लें, फिर यहीं पे ही है सब। अभी हम लोग सर ये देखो सर, नॉर्थ और साउथ पोल में जो रख लो, मैग्नेटिक रख लो। फील्ड है ना सर ये तो ना क्यों नहीं मिलना। पोल अलग होंगे ना। सर इन चारों का एक जगह ही रेड जा रहा है। हाँ? सर इन चारों का एक जगह रेड जा रहा है उस साइड। हाँ तो अब कुछ फिर हाथ नहीं लगेगा तुम्हारे, बस रेडी रह जाएगा। तो वो क्या है कि रेड इयरिंग हो जाएगा। ये जो है ना, ये हम सब चीजें बता देंगे, बस आपको जितना ये था कि एक मैग्नेट है इतना ही समझना। सर देखो क्या क्या समझ लिया अभी। फिर आप ज्यादा समझ गए। अभी तो 2 दिन क्लास नहीं आएगा। फंडामेंटल आइंस्टीन को एक उनके चाचा ने 2 मैग्नेट दिए तो उन्होंने बुक ही लिख डाली मैग्नेट की। तो ऐसे घाटा हो गया। मैग्नेटिज्म पे थीसिस लिख डाली और लोग अब पढ़ रहे हैं हायर क्लास में, पीएचडी कर रहे हैं। सर हमें भी दे दो, हम भी बुक लिख देंगे। यही ना रेड। चैटरिंग मैग्नेट भी देखा होगा, बात करते हुए मैग्नेट नहीं देखा? रखे हुए हैं हमारे पास, ये रखे हुए हैं, दिखा देंगे। चलिए अब ये देखो, जैसे ये बताओ कि ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। हाँ। तो इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो क्या आप इस एटम को मैग्नेट तो नहीं समझ रहे हो? क्या क्या कौन होता है? मतलब ये इलेक्ट्रॉन हाँ घूम सर रहा है समझ रहे हैं। हाँ और ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, ये समझ रहे हैं। ये मैग्नेट होगा। ये भी बोल दिए, 2 लोग सर, समझ तभी रहे तो वो एक ही ऑर्बिट पे घूमे, नहीं तो वो दूर भी जा सकता है। हैं। ये देखो, ओह। इन्होंने कहा कि यानी कभी भी अगर मान लीजिए प्लस चार्ज होता, प्लस चार्ज अगर प्रोटॉन। सुनो प्लस घूमता, तो प्लस चार्ज के घूमने की जो दिशा होगी, तो ये जो थंब है हाँ, देख लो, right hand and राइट third। हैंड थंब है कि नहीं? प्लस चार्ज अगर ऐसे घूमेगा तो ऊपर की ओर क्या होगा? एंटी क्लॉक नॉर्थ, और नीचे क्या होगा? साउथ। ऐसा किस रूल से बताया जा सकता है? बोलो, राइट हैंड थंब रूल। तो ये चीज फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये बताया गया कि अगर सर करंट ऊपर होगा तो एंटी ये देखो, सब बहुत सर थोड़ी पतली हो एकदम। सर समझ ले रहे हैं लेकिन वो समझ लो कि अंगूठा चूस के आपको वो थोड़ी ना तो पतला हो गया। अब आप समझे? वैसे खड़ा हाँ? ऐसे एकदम सर बहुत ज्यादा होट नहीं ये लग रहे हैं। खड़ा है खड़ा। अब ये देखो, तो अब यहाँ पर क्या है कि ये अगर एक next level मान लो ये ऐसे प्लस चार्ज जा रहा हो
तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक होगी? ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा, इस डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। अच्छा, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो फील्ड अब कहाँ होगी? क्लॉकवाइज। ये सही है। एंटी एंटी ऐसे अगर सर एंटी ऊपर जा रहे हैं तो ये एंटी अगर क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो क्या तुम ये मानोगे कि करंट ऐसे जा रहा है? हाँ, तो ये और क्लॉकवाइज। करंट अगर ऐसे गया तो फिर नॉर्थ कहाँ हुआ? नीचे। नीचे नीचे, और साउथ क्या हुआ? तो ये नीचे की ओर हुआ कि नहीं? तो एंटी हुआ या क्लॉक? अब यहाँ पर आप जैसे भी देखें वो हम लोग देख लेंगे कि अगर ऊपर से देख रहे हैं तो हाँ, वो अलग हुई। कैसा है, तो करंट कैसे जा रही है, वो क्लॉक की दिशा में है। तो मतलब तो ऐसे होगा। ना वो क्लॉकवाइज ना है, anti। मैग्नेटिज्म एक एरो की तरह है। करंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, लेकिन मैग्नेटिज्म तो एक वेक्टर है ना, हाँ, उसको क्यों घुमा रहे हो? मैग्नेटिज्म या तो नीचे है या ऊपर है। बोलो, बात समझ में आ गई? अब जरा देखें कि हर एक सब्सटेंस में क्या होता है, मैग्नेट। हर एक सब्सटेंस में क्या चार्ज। एटम होते हैं और इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं। और ऐसा होता है कि करीब करीब जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, अब मैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्या किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से परमानेंट मैग्नेट बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है, जैसा इन्होंने कहा। अब देखो इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखो, हाँ सर। तो वो कॉलोनी में रहते हैं, यानी 10 लाख एटम, उनके सबके इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में घूम रहे हैं। सुन लो, हाँ सर, सुन 10 लाख एटम क्या होंगे? तो वो उसके अंदर एक टाइनी मैग्नेट होगा। अगर 10 लाख एक दिशा में घूमे तो क्या वो सब ऐड हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड? ऐसे ही तुम 4 मैग्नेट एक साथ रखो बांध के तो बड़ा सा मैग्नेट बन जाता है, होता है कि नहीं? और एक बड़े मैग्नेट को तोड़ दो तो उसका मैग्नेटिक फील्ड आधा रह जाएगा, वीक हो जाएगा। छोटे छोटे कर दो तो बड़ा जितना होगा वही मैग्नेटिक, है कि नहीं? तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होगा? उसके जितने एटम हैं उन सब के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बताओ? क्या एक ही डायरेक्शन में होंगे? ऐसे 10 लाख। सर क्यों होंगे? फिर से समझो, इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में कॉलोनी के रूप में रहते हैं। ये लगभग 1 mm है, 1 mm तो जानते हो। तो उन सब के इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा? इधर सेम में होगा। ये जैसे तुम समझो अरविंद नगर वाले लोग, उनका अलग रीति रिवाज है, अब गोल्फ कोर्स कॉलोनी वाले लोगों का अलग रीति रिवाज है, और इसके अलावा और कहीं चले गए तो सेंट्रल स्कीम वालों का अलग है, इनको डोमेन कहते हैं। मतलब अगर तुमने देखा कि वो 10 लाख एक साथ अपने पर्व मना रहे हैं, तो जो दूसरे वाले हैं वो उधर घूम रहे हैं। तो 10 lakh of the atoms have same sense of rotation, same direction of rotation and same direction of magnetic field. But there are other groups which are having different direction. And the third group, तो क्या उसका और कोई डायरेक्शन होगा? और फोर्थ ग्रुप का ये, तो टोटल इस पर अगर हम देखें तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो जाएगा? बिकॉज इट इज आर्बिट्रेरी, वो अपने अपने दिशा में चारों तरफ घूम रहे हैं, तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? सर ये वाला फिर से समझो, मान लीजिए कि हमारे पास ये नेल है, नेल कहाँ गया? ये तो ये जो नेल है, अभी ये नेल ऐसा नहीं है कि देखो एक को रिपेल कर सकता है, एक अट्रैक्ट हो रहा है। हम चाहेंगे कि वाइट अट्रैक्ट हो, तो नहीं है। अब ये खुद एक कंपास बन गया, इनके बीच रखे रखे। ये हाँ, ये इधर नहीं आ रहा है, नहीं तो नेल है तो कहीं भी चिपकना चाहिए, मैग्नेट से इसे पक्षपात करना चाहिए। ये तो आयरन है तो आयरन को कहीं भी चिपक जाना चाहिए, लेकिन ये गड़बड़ कर रहा है। इसको एक तरफ चिपकाते हैं नॉर्थ साउथ में, तो एक तरफ देखो चिपक रहा है, और इसमें तो ठीक कर रहा है, दोनों में चिपक रहा है। तो मान लीजिए, अगर मान लीजिए हमारे पास सब एक आयरन है, तो मैं क्या करूं, इसमें अभी 10 लाख एक तरफ घूम रहा है, 10 लाख दूसरी तरफ घूम रहा है, 10 लाख तीसरी तरफ घूम रहा है, बहुत सारे एटम का ग्रुप है, उसको कहते हैं कॉलोनी। जैसे अरविंद नगर एक कॉलोनी है, उसके निवासी हैं, उनका कम्युनिटी सेंटर होगा, वो वहीं पे सारे फेस्टिवल मनाते होंगे, तो सब अलग अलग कॉलोनी में रह रहे हैं, उस अलग कॉलोनी को कहते हैं डोमेन। इसमें इतने सारे डोमेन हैं, तो
चाइना में सबसे पहले मैग्नेटिज्म का विकास हुआ। उन्होंने क्या किया, टक 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 10 दिन तक करते रहे। तो ऐसे ऐसे अगर करते रहेंगे 10 दिन तक, ऐसे ऐसे करते रहो, तो धीरे धीरे इसके जो डोमेन इधर उधर हैं वो सब एक ही दिशा में हो जाएंगे, और धीरे धीरे उनमें क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा। नहीं तो 1 रुपए का सिक्का रखो, ट्रेन आ रही हो और तो उस दिशा में जो नॉर्थ साउथ जा रही हो, तो ट्रेन गुजर गई, तुम्हारा सिक्का मैग्नेट हो गया लोअर, तो वो जर्क पड़ने से, या धीरे धीरे इसी को क्या है, तुम नॉर्थ साउथ में रखो। क्या नॉर्थ साउथ में फील्ड है, और नॉर्थ साउथ बोलो, वो नॉर्थ है साउथ, कुछ ना करो, आसपास मैग्नेट नहीं, तो ट्राई करते 10 दिन, समझे। तो ये तरीका 11th के बुक में देख लेना, नहीं तो 10 दिन ट्राई करो, नहीं तो मतलब 11th। मैग्नेट की सब कॉलोनी एक तरफ होती है और बाकी मटेरियल की सब अलग अलग होती है। बाकी मटेरियल में मैग्नेट में एक तरफ हो गई, और बाकी मटेरियल में क्या हो गई, अलग अलग हो गई। अब हमारे पास मैग्नेट है, इसको चूल्हे पे रख दो, कहाँ पे? गैस पे, क्या ये अलाइंड है, इसके सारे डोमेन अलाइंड है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और मैग्नेटिक सब्सटेंस में अंतर क्या हुआ, अलाइंड होते हैं, सिर्फ उसमें अलाइंड है। और लेकिन ये है, इसको किसी ने जैसे गिरा दिया, तो टीचर बोलता क्यों गिराया तुमने इसको, वीक कर दिया मेरा मैग्नेट, ऐसे मत गिरा, बोले धीरे से रखना, उसे मालूम है कि डोमेन से टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे। तो कुछ लोग बच्चे खेल करते हैं ना, डक 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 मैग्नेटिक को कर रहे हैं, और इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे, या उसे अगर आप इसे धूप में रख दो, गर्म कर दो, तो धीरे धीरे क्या होंगे, उसमें एजिटेशन होगा, अब वो उसके डोमेन इधर उधर हो जाएंगे, और वो तो मैग्नेट लोहा बन जाएगा। उसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। जिस टेम्परेचर के बियॉन्ड एक मैग्नेटिक सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में तब्दील हो जाता है, क्रिटिकल, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। बात समझ में आ गई। तो अभी हमने यहाँ पर क्या देखा, सबसे बेसिक चीज क्या देखी, क्या एटम एक टाइनी मैग्नेट है, हाँ। और बहुत सारे एटम मिल जाएं और उनका एक ही तरफ मैग्नेटिज्म हो तो उसको डोमेन कहते हैं। फिर भी किसी एक बड़े, क्या होता है? डोमेन का मतलब है 10 लाख एटम्स एक साथ which are having, ठीक है, their magnetic field in same direction। तो मतलब ये सर्कल डोमेन अलग है। हाँ, अलग अलग डोमेन है, ये सब क्या है, Domain। डिफरेंट डोमेन्स, लेकिन इसके अंदर के जितने लोग हैं उनका सबका एक ही डायरेक्शन में रोटेशन। लेकिन जब बहुत सारे डोमेन एक जब सारे डोमेन एक तरफ चल जाए उसको कहते हैं मास मूवमेंट, मैग्नेट कहते हैं। जैसे ऐसा नहीं कहते हैं मास मूवमेंट, मतलब बता रहा हूँ जैसे बहुत बड़ा आंदोलन हो जाए, अब वो मैग्नेट बन जाएगी। तो दैट इज डिफरेंट, क्या है ये, डोमेन हुए कि नहीं। हाँ, तो सर अगर फील्ड के अंदर हमने एक मैग्नेट मतलब लोहा रख दिया और ऊपर से ट्रेन चल गई उसके वो पटरी, अब हम सारी चीजें बता रहे हैं। अभी पहले हम लोग बहुत बेसिक चीज कर रहे हैं कि इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ईच एटम क्या होता है, तो Aligned। सब्सटेंस में हम क्या लिखे बताइए। चलिए ऐसा होता Each- तो है। देखो ईच एटम इज टाइनी मैग्नेट, क्या है, जैसा कि माही ने बताया, क्यों है टाइनी मैग्नेट, एज इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट्स अराउंड न्यूक्लियस एंड एनी चार्ज, जब मूव करेगा तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। हाँ। सो एज इलेक्ट्रॉन सर्कुलेटिंग अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है, एक्स, ये क्या कर रहा है, एज, जैसे हमने कहा है प्रोड्यूसर्स इलेक्ट्रिक करंट। अब आप कहेंगे कि यहाँ कहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आ गई, तो एक व्यक्ति ने यहाँ देखा और उसने कहा देखो मैंने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से 1 सेकंड में 10 लाख बार गुजरते देखा है। एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है 10 लाख बार, 2 × 10⁶ की स्पीड है मीटर पर सेकंड। तो कहता हमने 10 लाख बार, वो कह रहा 10 लाख बार यहाँ से एक चार्ज गुजरा है। तो अगर 10 लाख बार एक चार्ज गुजरा है और उस चार्ज की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गई, तुम यहाँ खड़े हो जाओ और किसी क्रॉस सेक्शन से जितना चार्ज गुजरे काउंट करो। तुम्हें ये नहीं देखना है कि ये तो वही बाइक आ गई घूम के, अरे वही आज है जो तुम ये देखो कितनी बाइक जा रही है, तुम्हें ये लेना देना वही बार बार आने दो। तो 10 लाख बार आया कि नहीं पर सेकंड में वही इलेक्ट्रॉन। तो अब ये देख लो कि कितना चार्ज गुजरा, दैट इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁻13 कूलम पर सेकंड आया कि नहीं,
बोलो, ये करंट हो गई कि नहीं? किसी क्रॉस सेक्शन से जितना भी चार्ज गुजरे, ये गुजर रहा है, तो ये करंट हो गई। बोलो, और करंट हो और इनटू इसका एरिया ले लो, इससे पता चलता है कि इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या है, यानी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड यानी करंट इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ गई? मेरा कहने का मतलब है कि ये तो तुम्हें पता चल गया कि करंट प्रोड्यूस हो, तो करंट प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं वहां पर, तो उसकी वजह से यहां पर क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का घूमना एक तरीके से करंट ही है? हाँ। कहीं भी देखें तो हमें लगेगा हाँ चार्ज मूव कर रहा है, यही तो करंट होती है। और अगर यही करंट है तो जो ओस्टेड ने कहा था वो फिर एक एटम में भी लागू होगा। तो इसलिए इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, सो इट एक्ट्स एज ए टाइनी मैग्नेट, सो इट एक्ट्स एज टाइनी मैग्नेट। अब यहां से लिखो, इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा? सर अभी तो लिखा था ये तो किसी भी एटम में, लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ये कॉलोनी के रूप में रहते हैं, और बाकियों में एक एक अलग अलग सब अपनी अपनी ढफली, अपना अपना राग, लेकिन वहां झुंड में रहते हैं। अगर एक भेड़ घास खाने जा रही तो सब जाएंगे, और नहीं तो घास रखी रहेगी, सब मर जाएंगे। तो झुंड है। ऐसे क्यों होता है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ये प्रॉपर्टी रहती है कि एक जैसा जा रहा है तो दूसरा भी उसको वो अट्रैक्ट कर लेता है, तो धीरे धीरे वो टेंडेंसी है। समझ में आई बात कि नहीं? बाकी सब्सटेंस है तो बाकी सब्सटेंस कॉपर है, इन सब में एक जा रहा है उधर तो दूसरा उधर जा रहा है, अगली बगल वाले। लेकिन फेरोमैग्नेटिक में 10-10 लाख करके झुंड बना के रहते हैं। तो क्या होता है, सब्सटेंस देयर इज अ काइंड ऑफ रीजन, जिसे कि क्या कहते हैं, कॉल्ड डोमेन एग्जिस्ट। डोमेन का मतलब क्या होता है? तो जब 10 लाख एटम एक ही डायरेक्शन में इट कंटेन्स approximately 10 lakh atom मूविंग इन सेम डायरेक्शन, in which electron are circulating. In same direction. And their magnetic field adds up. वो जो 10 लाख है उन सबकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी कि नहीं? सर And जरूरी है वो 10 लाख ही? ये अप्रॉक्सीमेटली 1 mm का कैलकुलेशन कराया गया है 11th की बुक में। तो कितने पढ़ते हैं वो दिखाए गए थे 10 लाख, बस और कुछ नहीं। पानी में जब तुम देखोगे, यही बुरादा में डाल दो, लाइकोपोडियम पाउडर के ऊपर डाला जाएगा, मतलब पाउडर होता है, पानी कहता है, तुम देखोगे घूमते हैं ये पाउडर। ये हाँ 1-1 mm के हैं, सर दिखाओगे? मतलब नहीं अभी तो नहीं दिखाएंगे, अभी तो मैं इससे प्रैक्टिकल करने गीला हो जाएगा। तो सर थोड़ा ना। सुनो, तो जब उसको डालेंगे तो इसके घूमने से पता चलता है ये घूम क्यों रहे हैं, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाते हैं। कौन ये? हाँ, यानी ये डोमेन के लेवल पे 1 mm होता कितना? सर नीचे तो बुरादा तो मैग्नेट भी ये लगाना। समझो, जो आयरन का बुरादा तो होता है ना, नीले वालों पर चल जाए थोड़े थोड़े रहते हैं, तो वो घूम जाते हैं, इसको दिखाया जाता है पानी, इसमें भी वीडियो में हम देखेंगे। तो क्या है, सर्कुलेटिंग इन सेम डायरेक्शन, और क्या होगा, एंड हैव, ठीक है, ये ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। हाउएवर देयर आर सच मिलियंस ऑफ डोमेन्स। ये तो हमने कहा कि एक में मिलियंस ऑफ एटम है, लेकिन ऐसे डोमेन कितने हैं? मिलियंस ऑफ डोमेन है। देयर मैग्नेटिक फील्ड्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शन विच कैंसल्स आउट ईच अदर, मेकिंग नेट मैग्नेटिक फील्ड उसकी जीरो। अगर नेल को मैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। हाँ, नाउ देयर आर millions of such domain
and their magnetic field is different direction. Field is in different direction. Different direction. So net magnetic field किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होगा? जीरो. Field in ferro magnetic substance is zero. अच्छा, when such piece, ऐसा कोई piece है, example iron is bought, इसको किस में लाया जाए? bought near strong magnet, किसी strong magnet के पास ले आओ. हाँ. strong magnet और solenoid. solenoid का मतलब है कि ऐसी कोई हाँ चीज, सर, वो मतलब उसमें अगर करंट फ्लो करा दो तो क्या होता है बताओ? कि अगर उसमें करंट फ्लो करा दो तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है. जैसे ये देखो, सर रिंग शेप वो बोलते हैं शायद. हाँ रिंग शेप. सही है, मैंने पढ़ा था। ये जैसा ये देखो, सॉरी. तो सोलिनॉइड है. रिंग तो शेप. सोलिनॉइड में क्या होगा? अगर मैं इसमें करंट फ्लो कराऊं तो एक तरफ नॉर्थ हो जाएगा और दूसरी रिंग तरफ शेप क्या हो जाएगा? साउथ. साउथ हो जाएगा. तो ये बस कॉपर है, तो कॉपर है और बस ये इस तरीके से सोलिनॉइड है. बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, सर. और इसके अंदर अगर मैं नेल रख दूं अपने आप उसका एक सीधा नॉर्थ हो जाएगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. या कुछ मैं एक पीस डाल दो और एक सर, नॉर्थ अगर इसके यहाँ अंदर इसमें सिर्फ करंट फ्लो करानी है दोनों पे. ये इंसुलेटेड वायर तो चक्कर मार के करंट फ्लो करेगी, और जब चक्कर मार के करंट फ्लो करती है तो एक एंड नॉर्थ हो जाएगा और एक एंड साउथ. साउथ. और उसके अंदर मैं आयरन डाल दूं तो क्या इसके सारे डोमेन अलाइन हो जाएंगे? अलाइन. और फिर एक मतलब जगह तुम एक तरफ से डालते जाओ और रात भर रखते जाओ और अगले दिन मैग्नेट बनाते जाओ बार पीस. और जो चीज 2 रुपए की है वो 20 रुपए में तो सर मिलेगी. हमेशा के लिए मैग्नेट जैसा काम करेगा. हाँ? हमेशा मैग्नेट. हाँ, सब मैंने तो दी। तो ज्यादा इसे फेल नहीं करना है. अरे सर ये तो नहीं करेगा. हाँ. अभी इसमें ट्रेन चला के दिखाएंगे सोलिनॉइड. ऑटोमेटिक है, परमानेंटली चलती रहेगी. एक बैटरी डाल दो घूमती रहेगी. ऐसे बैटरी मतलब- के आगे पीछे वो मैग्नेट लगा. हाँ हाँ सही है, तो जानती हैं. हाँ, सर मैंने मैग्नेट क्राफ्ट में देखा था. क्या? इसके अंदर कुछ डालना था, ना कुछ- तो उसमें चक्कर मार के उसको ऐसे भी गोल कर दो. अभी मतलब ये इसके अंदर कुछ सेल एलिमेंट है. हाँ, सेल के आगे पीछे वो लगा दो, बैटरी मतलब मैग्नेट लगा दो, फिर इसको इसके अंदर डाल दो और इसका ऐसे आगे आगे मैग्नेट लगा दो. ये सोलिनॉइड. सब दिखाना। बस ऐसे देखो. क्या होगा? टूट जाएगा? मुझे दबाएगा जब जाएगा, दबाओ मत. अच्छा, ठीक है, नहीं दबाएगा। बस समझ गए ना आप ज्यादा. यही है सोलिनॉइड. अभी इसमें सांप जैसा लग रहा है. नहीं, ये देखो. दस लेगा दे। तो कुछ बोला मैंने सुना नहीं. कुछ वो 10 लेगा तेरे को सुना दिया. है ना, समझ में आ गया? इंसानों को डसता है. वो क्या है? तेरे को नहीं डसता. क्लास- इंसान को नहीं डसता. क्लास में डिसिप्लिन रीच करना है. कोई हमसे बात करेगा वो आंसर देगा. उसको मैं पैसा नहीं देता हूँ सेक्रेटरी होने का. हम फिर भी बोल रहा है. तो क्या सोचे, उसको मैं 10,000 दे रहा हूँ. वर्क नहीं है सर. चलिए अरे ज्यादा अब देखो. सो 10,000 का. नहीं, मैं नहीं दे रहा. आप क्या सोचें कि मैं उसको दे रहा हूँ कि पैसा की जवाब दो. अरे ना. सुनना, उसको ऐसे करना. चल. नहीं 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 When जब भी हमने क्या किया, आयरन को सर खेल कर रहे हैं देखो. नहीं खेलो मत. ठीक है, इस नियर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट तो आयरन को डालोगे तो क्या होगा बताओ? इट्स ऑल डोमेन्स आर अलाइंड इन वन डायरेक्शन. नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू परमानेंट मैग्नेट. फिर क्या होगा? इतना जल्दी बोला थोड़ा धीरे से बोलना है. नाउ इट्स ऑल डोमेन्स. सर ये फेरोमैग्नेट का
हाँ, से एक और समझा domains, देना। ये सब क्या हो जाएंगे? मैग्नेट Gets aligned in one direction. सर कब होगा अलाइन? ये अगर मैं इस पीस को इस Yes. मैग्नेट के पास रख दूं, इस piece नॉर्थ साउथ के, ये इसको, तो इसके जितने भी डोमेन है वो सब किधर हो जाएंगे? साउथ की तरफ। जिधर अच्छा, मतलब south। जैसा इसमें, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही है। अच्छा क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाने वाला हूँ कि जो फील्ड है वो ऐसे ऐसे जाता हाँ, है। नॉर्थ से हाँ। साउथ तो और नीचे से भी है। ऐसे ये भी है, magnetic। तो जैसे जैसे जाएगी वैसा ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि सही, नहीं? नॉर्थ से निकल तो- के साउथ में एंटर करते और मैग्नेट के अंदर ये जो हमारा फील्ड था, तो अब ये क्या बन गया बताओ? इज इट नाउ कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट? यस So- सर मैग्नेट में कैसे कन्वर्ट हुआ? ठीक है। मत करना मत। अबे लग जाए। नहीं सुनिए, aligned in one direction, all domains are getting aligned in। फिर आप खेल करने लग अरे गए। खेल नहीं कर रहे थे, मैं तो देख रहा हूँ मैग्नेटिक फोर्स कैसे लग रहा हाँ, है। तो अब इधर देखो ना, get aligned in one direction and it is converted। किसमें कन्वर्ट हो जाए? मैग्नेट। मैग्नेट। चलिए नहीं मैग्नेट कैसे कहलाता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके डोमेन अलाइन है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और मैग्नेटिक सब्सटेंस में अंतर मात्र कितना है? ये Aligned फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और अब ये किससे बन गया? मैग्नेटिक Magnetic। सब्सटेंस। यदि आपने इसे इसके पास भी रखा होता, ये सॉलिनॉइड जो मैंने दिखाया है, तो ही क्या इसके सारे डोमेन एक तरफ अलाइन हो गए होते? सर एक बार ये पूरा समझिए। ये सॉलिनॉइड है और ये क्या है बताओ? मैग्नेट। Magnet। इफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, मेरे पास ये लोहे की चीज है, सर सॉलिनॉइड में भी लोहे की चीज नॉर्थ मैंने पोल रख और दिया, ये साउथ पोल निकल की होता है। चीज है, तो बताओ कहाँ रख दिया? मैग्नेट के पास। तो मैग्नेट के पास रखने पर, एक दिन दो दिन रखने पर या ठक ठक करने पर मैग्नेट में, तो सारे उसके डोमेन एक दिशा में आ सर जाएंगे। पता है एक सुपर मैग्नेट करके आते हैं, वो बड़े बड़े होते हैं, वो जो ऑफ में होते हैं तो झुन्न कर। वो है और वो टूट भी जाता है। नियोडायनियम, वो चलना बता पड़ता रहे है। हैं। तो नियोडायनियम के पास ले जाए, किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पास ले जाए, तो नियोडायनियम के पास ले जाए, आपके हाथ में वही है सुपर मैग्नेट का छोटा सा पीस, यही बड़ा छोटा सा होता तो पीस सर है, इसको वो तो बड़ा हमने हाथ से अलग कर दिया। कर लिया, लेकिन सर, वो इसी का जब अगर आता बड़ा है ना, पीस होता हाँ उसको लकड़ी से करना होता हाँ, है। लकड़ी से करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये चीज क्या दिखाई गई है कि अगर मैं उस चीज को, वो एक लोहा है, वो क्या है? लोहा। आयरन, सिंपल आयरन है। सिंपल आयरन की ये कंडीशन है। ये क्या है बताइए? क्या ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है? हाँ हाँ। और अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक। आयरन, और अब ये कन्वर्ट हो गया मैग्नेट। सर बस मैग्नेट के पास लाने से वो भी हाँ, मैग्नेट। आयरन बिकेम क्या सर मैग्नेट। सच में? यही तरीका ही है मैग्नेट बनाने का, किसी भी आयरन से मैं। कोई आयरन है उसके पास में मैग्नेट लिया है तो वो भी मैग्नेट बन जाएगा। हाँ, तो ये और चीज फिर अलग करेंगे तो वो फिर वापस से फेरस बनेंगे, ये वो मैग्नेट ही रहेगा। हमारे 4 कंपास का नुकसान हो चुका है सिर्फ इसी झुंड में रखने की वजह से। अब अभी उसका जो नॉर्थ है वो साउथ बन चुका है। कई हाँ। बार ऐसे तुम देखोगे Yes, sir। बहुत सारे लॉस हमारे में स्कूल में कोई भी- बिल्कुल भरोसा नहीं है कि हो सकता है इसका वाइट, इसके वाइट कोई का वो कर दे, बिल्कुल इन पे भरोसा भी नहीं कर सकते अभी। तो सब अलग अलग तरीके के हैं। समझ में आई बात कि नहीं? केयरफुली रख देना। 3 है, 3 नहीं तो 2 ही है। तो देखो अब तक 2 ही रह गए। एक और। नहीं सर सीन है। चलो, अब ये समझ में आ गई बात आपको कि क्या हुआ है? क्योंकि मैग्नेट में अगर ये चिपक जाएगा तो हमें ढूंढने नहीं मिलेगा, बस ये इधर उधर चिपका ही रह जाएगा। अब देखो और देखना नहीं। ना, इतना आपको समझ में आ गया कि मैग्नेट क्या होता है और कैसे ये बिहेव करता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब हम किस पर बात करने वाले हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नाउ वी विल टॉक अबाउट magnetic field lines. The imaginary field lines around A magnet, is called magnet. ठीक है, in which a compass needle rests. Rest. जब अगर कंपास वहाँ रख दिया जाए तो सर तो move करता है ना सर? बोलो सुनो, सर मैं इमेज, बोलूं हाँ, the region surrounding a magnet in which force of magnet can be directed is called magnetic. सही है। इमेजिनरी फील्ड
लाइंस, ये बात सेविंग वही लिखा देंगे, अराउंड मैग्नेट इन विच कंपास नीडल रेस्ट्स इज कॉल्ड सर रेस्ट कैसे करेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी बता रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसको कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे ये देखो कि सर मूव नहीं करेगा? नहीं, ये देखिए दूर जाना है। अब देखें तो क्या करोगे? पेड़ का? कि अच्छा, आप इसके ऊपर बुरादा स्प्रिंग का ये आयरन फाइलिंग्स हैं, तो ये हमने डाल दिया। इतना सारा डाल दो सर, सारा ही डाल दो। सारा ही डाल दिया रहता है। फेरस सल्फेट। हाँ सर, अब ना मैग्नेट इसके नीचे रहे, तो ये क्या हिलेंगे? और इसके ऊपर अगर हम ठप ठप करेंगे तो फिर वो एक डायरेक्शन देखो। आ देंगे ना। इसके बीच में मैग्नेट वो मत रखो सर, उसमें तो दोनों तरफ पे चिपको। अब देखो ये चीज हमने रख दी। हाँ। अब ये देखो, अब हम जैसे जैसे इसको करेंगे तो हाँ, एक ये देखो। फील्ड लाइंस बन रही। हाँ सर इससे क्यों? सर इधर देखा मुझे भी देखो सर सर ऐसे फील्ड लाइन क्यों बन रहा है? वो मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि जिधर ये रेस्ट करते हैं। सर इधर भी बस 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 बस। हाँ? तो सर बिना इसके किए क्यों नहीं बना था? तो इसी के चारों जो फील्ड लाइंस है ना, वही अरे सर दिखा- फैन है फैन है सर फैन है। समझ में आई बात कि नहीं? सर लेकिन बिना इसके किए क्यों नहीं बना था? हाँ रहने दे उधर से हाँ तो ये सर मतलब लेकिन बिना उसके किए क्यों नहीं हुआ? बिना उसके कैसे होगा? इसी के चारों हैं, इसके चारों लोग तो सर जब आपने ऐसे से किया तब वो होने लगा। हाँ, तो थोड़ा फ्रिक्शन है ना इसमें, फ्रिक्शन है तो अब न्यू रहेंगे वो तो तुरंत हो जाए, लेकिन उसे निकालना भी मुश्किल होगा। तो ये हमने ऐसे ऐसे कर दिया, हाँ तो फिर ऐसे ऐसे करने के बाद इधर किया। तो सर अभी ये नहीं आया, अभी ठक ठक पे में से आने लगा। हाँ, तो फ्रिक्शन है ना इसमें पेपर में, सेक्शन से क्या हुआ? जैसे इतना फोर्स नहीं है कि वो तुरंत चल जाए, जब थोड़ा करो तो यहाँ से चलता है, लाइनिंग बनी क्या? यहाँ पे लाइन हो जाएगी। मैग्नेट है निकला इतना। समझ में आई बात कि नहीं? ये देखो, ये देखो, देख तो ये ओए ये बटन मैंने अब देखो, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरीके से हॉर्स शू मैग्नेट नहीं बनाता है और किस तरीके से नहीं। सबके अलग अलग पैटर्न देख रहे हैं। एक आदमी नीचे ये देख, मैं हाँ, वो तो। लगता हूँ। ठीक है, अब जब हम ऐसे ऐसे करेंगे आए हां आदमी में ऐसे पकड़ समझ में कि नहीं? मोटी आंख सबके हाथ में होता है आंख का लोट है और अच्छी बनानी है। चढ़ भी जाता है चढ़ भी जाता है तो मैग्नेट काम नहीं कर रहा। समझ में आई बात कि नहीं? अरे अरे सर एक मिनट बस ठीक है, देखो ये बना दी। अब हम लोग देखेंगे कि मान लो ये बार मैग्नेट से सब देखा आपने कि नहीं? तो मतलब उसी को ऐसे से करके हम अगर करेंगे तो वो क्या होगा? मिल गया ना? सर खेल मिल गया। नहीं नहीं, खेल नहीं है। अब हम लोग हॉर्स शू मैग्नेट से करेंगे। ऐसे होगा वो घोड़े की नाल तो तुम लोग कैसे कर रहे होगे? यू शेप अरे इसलिए दम होना चाहिए चढ़ भी करना। वो भी तुमको किताब लिखनी है हॉर्स शू मैग्नेट। ये देखो, इसमें एक साइड डॉट है, वो नॉर्थ, नॉट ठीक है। अरे नहीं तो एक अब हम side। देखेंगे कि क्या आपके में हॉर्स शू मैग्नेट का भी बनाया हुआ है। नहीं नहीं बनाया है तो देख लेते हैं।
या रिंग मैग्नेट का बना है। हॉट शू में अलग वाला दिया हाँ है। सर। हॉट शू में ये दिया है कि करंट कैरिंग रॉड। चलो एक उस याद रह जाएगा, हम लोग कर देते हैं। ये देखो ना, मेटल है तो किसी ये सो सर आप इस बार पहले इधर दिखाइए। हाँ देखो देख लेते हैं पेजेंट हो रही है। ये अरे चिपक गया। और तो ये चीज ऐसे कर दी, अब पहले हमें करने से देखो ये समझ में आया, इस तरीके से होगा। समझ में आ गई ना बात की कैसे बनता है। सर यहाँ से सब तरफ उसके चारों करेंगे तो एक अच्छा पैटर्न बन जाएगा। एक फालतू पैटर्न है उसके सर ऐसे करके क्या आप मोबाइल पे रख दोगे? नहीं। सर ऐसे ही तो प्यार लगता है। है? पैसे होंगे तब तो देगा। ये देखो। कैसे बनता है? कैसे करता भी बड़े पैटर्न पे है। क्या हुआ क्या? देखो फैला भी सकते हो, फैलने में भी इसका पैटर्न है। सर लेकिन ये कुछ नॉर्थ में कुछ साउथ में ऐसे क्यों जाता है? सब नॉर्थ में सब साउथ में क्यों नहीं? आप देख लो कैसे सर है। सर हाँ सर कुछ नॉर्थ कुछ साउथ में क्यों? सारे नॉर्थ में या सारे साउथ में क्यों नहीं जाते? दिखाओ ना तेरी मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इसको इधर उधर करोगे तो भी ये एक पैटर्न पे ही आएगा जाएगा। पहले नहीं थे। बिखराने फिर ऐसे ऐसे करो। बिखराने में भी ये नहीं कि आर्बिट्री जा रहा हो, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाता है शेप में है ना। देखो कैसे जा रहा है। सर कुछ नॉर्थ कुछ साउथ में क्यों जा रहा है? एक ही तरफ देखो क्यों जा इसको रहा है? पास लाओ तो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे आता है। अरे सर, सर ऐसे आप ही ना- ना। और देखो दूर ले जाने पे भी कितने पैटर्न पे जा रहा है। ये नहीं कि ऐसे ही सर ये नॉर्थ वाला साउथ पे भी जा सकता है, साउथ वाला नॉर्थ में भी। ये तो हाँ सर टाइट ये हो नॉर्थ गया। वाला साउथ पे भी जा सकता है, सर, साउथ वाला नॉर्थ सर, में भी। टाइट ये तो फेरोमैग्नेटिक है, इन्हें क्या पता। सर टाइट हो गया वो। ये देखो जैसे ये कह रहे हैं कि जब भी इसमें से निकलेगा तो निकलने का भी इनका पैटर्न है। समझेगा कि नहीं? ये देखो जहाँ भी ये आ जा रहे हैं उनका एक पैटर्न है। शेप वो अलग वाला है। लेकिन फील्ड तो ऐसे चालू करो। चलो अब देखो जैसा कि इन्होंने बताया आदित्य ने कि सर अगर ये दोनों ऐसे बिहेव करते होंगे तो ये देखो कि ये रिपल नहीं जैसे ये है तो इन्होंने कहा कि सर अगर ये ऐसे कर रहे हैं, ये रिंग मैग्नेट है। तो इन्होंने पूछा आदित्य सुन ले तो रिंग अब इस- तुम्हारा ध्यान। अरे सुन लो यार, ये डेढ़ बना रहे हो। तो रिंग मैग्नेट कैसे बिहेव करे। रिंग में तो ये हमने रिंग मैग्नेट इसके अंदर डाल दिया है इसके अंदर आयरन में। ओह रिंग मैग्नेट बिहेव बस ऐसे बिल्कुल वो क्रिसमस में जो भाई, टांगते हैं वगैरह। क्या टांगते हैं? वो कुछ बोलते हैं ना उसको। अच्छा क्रिसमस ट्री। समझिए हाँ, वो गोल सा वो पत्ते पत्ते से। और उनको क्या बोलते हैं जो शहीद हो जाते हैं उनको भी हाँ। जलाते हैं। ये देखो यही चला लगा समय पर खेल बना दिया। ये ले। सर तो इसको समझ में आ गया सर ना? इसके बाद छुट्टी। सर टाइम भी हो गया। ये तुम मेरी तरफ बस देखो इसने दोनों तरफ से कर डाला। बोले सर हमें भी दिखाओ। डोनट लग रहा है, डोनट सर हमें भी दिखाओ। इसने डोनट बना दिया। पकौड़े तक। चलो ठीक है रख दो फिर तो इतना पाओगी। इसमें मैं हाँ सर मुझे भी बनाना है। सर ये कितने का होता है ये ये तो आलू?
सर क्यों रिपेल हो रहा है? अब से आयरन था ना और कैसे कुछ इसकी ज्यादा पैकिंग से बोलते करते थे। थे। वो आ जाएंगे आवाज। क्या हो गया? क्या मैग्नेटिक जो पास ही है। हाँ, अरे मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है पर सर एक बार मैं बना अरे मैं बनाऊंगा सर एक पकड़ बार। नहीं होना। वाओ ये क्या कर रहे हो? सर मैं बनाऊंगा सर एक बार सर इसको झड़काओ सर एक बार। सर ये ऐसे भी कर सकते सर, हैं मैं मैग्नेट के बनाऊंगा। ऊपर से डालो तो भी वो आके अट्रैक्ट सर मैं बनाऊंगा सर एक बार इसको झड़काओ ना। झड़काने की जरूरत नहीं है इसको दूसरे कागज में सरफेस पे इसको दूसरे कागज में दे देंगे। चलो देना। ये सर इसके बाद छुट्टी। हाँ, तो ये ये देखो दे। तो ये डोनट का पीस इसमें रख दिया। अरे बस बड़े बड़े जाएंगे। ये देखो, ये हो गया। अब हम लो इसको तलेंगे धीमी आंच पे। सर ये देखो इसके आयरन। अब इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे परमानेंट मैग्नेट किसके पास है। मेरे पास नहीं है। कौन सा है? पीछे रखा है क्या पानी में? यही है जो तेरे पास नहीं ये सुपर मैग्नेट ये न्यू मैग्नेट। ये देखो ये भी है। ठीक है, वो तो सुपर मैग्नेट। हाँ ये लो, सुपर इसको मैग्नेट। करके देखो। सर मैं भी। दे रहे हैं सब। सर मैं भी। ओ सर मैं भी देखो बीच में नहीं चिपक रहा है, ऐसा एक क्वेश्चन है अभी वो मैं झड़का। हाँ सर मैं बता सकती हूँ। हाँ, अब इसको पूरा डाल दो। बीच में नहीं चिपक रहा, ये मुझे बताना है। सर चिपक गया नहीं नहीं बीच में नहीं चिपका ना। बहुत। सर अरे मुझे तुम्हारे भी लिए चिपका है। है। अरे सर मुझे भी चिपका ओरे है। सर ये देखो वो देना। अरे उसमें तू रख दो। सर इधर तो मेरे को झड़का के मेरे को। और मेरी कॉपी लो, ये इसको रख दो। इसमें रखो। ये कुछ और बन रहा इसको है। मैं दिखाने नहीं चाहिए जो देखे तो सही। अब ये देखो, ये हम दिखा रहे हैं अरे गिर जाएगा ना। ये जरा देखो, ये क्वेश्चन आपके में पूछा जाता है कि आयरन पार्टिकल बीच में क्यों नहीं चिपकते। बीच में चिपक रहे हैं क्योंकि सर बीच में उनका मन नहीं होता। सर बीच में क्योंकि कम मैग्नेटिक है। सब बीच में कम मैग्नेटिक है और साइड साइड में ज्यादा है। बीच में जीरो मैग्नेटिज्म है, बीच में कुछ नहीं है। तो वो फील्ड है, ये समझ में आ गया आपको कि बीच में नहीं चिपकेंगे और किनारे किनारे चिपक जाएंगे। वो बात समझ में आ गई। सो अब इसके बाद बीच में जीरो है बीच में इनकी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और बाकी सब जगह है। ओके, इतना ही रखिए आज के लिए। और सर थैंक यू सर, आज सर। सर मजा एक आ बार इसको गया। टक्कर प्लीज। हाँ सर। ये। हाँ करो करो, ओए ये देखो। अरे एक ही छोटा सा लाइट और ऐसा झड़का के पूरा। सर पूरा डिप कर दो। ओके, थैंक यू देवांशी। झड़का के मुझे से मुझे भी। सर इसमें भी नहीं होता बीच में। थोड़ा बहुत। देख लो इसमें कहाँ होता है। वेलकम वेलकम बेटा। सर सॉलिड